हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर रोहित मेहरा के बाद क्रिश कभी आया ही नहीं होता तो? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर राकेश रोशन क्रिश को पावर्स देते ही नहीं तो? इन सब सवालों के जवाब दोस्तों शायद हम ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। आखिर क्रिश इंडिया का अपना सुपर हीरो जो है, लेकिन आज हम आपको एक ऑल्टरनेट थ्योरी बताने वाले हैं। राकेश रोशन जब कोई मिल गया बना रहे थे तो उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही थी। सबसे पहली दिक्कत तो दोस्तों ये थी कि ऋतिक रोशन अपनी बॉडी और मसल्स की वजह से रोहित के लुक में फिट नहीं बैठ रहे थे। उनकी लंबी हाइट, लचीली बॉडी और गुड लुक्स उन्हीं पर भारी पड़ रहे थे। दूसरी दिक्कत ये थी कि मूवी का स्क्रीन प्ले और कहानी स्टीवन की 1982 में रिलीज हुई फिल्म E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जैसी लग रही थी। ऊपर से दोस्तों एक के बाद एक स्टार्स मूवी के मेजर रोल्स के लिए भी मना कर रहे थे। जैसे कि रोहित के पापा के रोल के लिए ऋषि कपूर और अनिल कपूर दोनों को अप्रोच किया गया था और दोनों ने ही मना कर दिया था। ऊपर से दोस्तों निशा के रोल के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को अप्रोच किया गया था, तो दोस्तों वो भी इस रोल को ठुकरा चुकी थी। इसीलिए राकेश रोशन को मूवी पर भरोसा नहीं हो रहा था। दोस्तों ऊपर से जादू का नया एंगल भी लोगों के लिए अजीब होने वाला था। इसीलिए राकेश रोशन बस जैसे तैसे मूवी को रैप करना चाहते थे। उन्होंने मूवी की एंडिंग अलग सोची थी और उसे शूट भी किया था। बिल्कुल दोस्तों, राकेश रोशन मूवी को क्लोज एंडेड बनाने के चक्कर में जादू के साथ सारी की सारी पावर्स वापस भेज देना चाहते थे। उनके हिसाब से दोस्तों जादू एक वंस इन अ लाइफ टाइम विजिटर होता पृथ्वी का, जो अपने साथ ही कहानी और पावर्स वापस लेकर चला जाता। क्रिश ना तो कोई होता और ना ही उसके पास पावर्स होती। लेकिन दोस्तों इसे किस्मत कहें या इत्तेफाक, राकेश रोशन अपने गट के साथ गए और उन्होंने जादू को यूं ही वापस भेज दिया। ऊपर से कोई मिल गया को रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, तो वो दिन है और आज का दिन दोस्तों हम क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि कोई मिल गया का मेजर हिस्सा कसौली और नैनीताल में शूट हुआ है। हरी भरी वादियां और कमाल के लैंडस्केप्स के साथ साथ राकेश रोशन की पूरी टीम मेजरली इन जगहों पर शूट करने के लिए निकली थी। लेकिन दोस्तों ये तो वो दौर था जब मेकर्स खास टीम को लंदन या न्यूयॉर्क की लालच देकर साइन क्या करते थे। दोस्तों एक्टर्स को जमाने में फ्री का टूर मिल जाता था और वहीं मेकर्स को एक्टर्स की फेम को यूटिलाइज करने का मौका। लेकिन इन सब में राकेश रोशन ने क्यों डेस्टिनेशन इंडिया की लोकल पहाड़ियां चुनी? तो उसका दोस्तों कारण है कि मेकर्स काफी प्रिसाइज तरीके से मूवी बनाना चाहते थे। रोहित मेहरा इंडिया का रहने वाला था, जो इंडियन चाइल्ड जो जादू की मदद करता है और उसे दोस्ती भी करता है। मेकर्स इसे रियल रखना चाहते थे और यही कारण था कि उन्होंने ये डेस्टिनेशन चुनी थी। दोस्तों राकेश रोशन चाहते थे कि लोग इससे रिलेट करें और जादू के जाने के बाद भी वो जादू को याद रखें, और इसलिए उनका ये स्मार्ट आइडिया काफी काम भी आया था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जादू की। जादू का किरदार इंद्रवदन पुरोहित नाम के आर्टिस्ट ने निभाया था। इनकी मौत 2014 में हो गई थी, जिसके बाद पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि ये रोल किसी और को नहीं दिया जाएगा। क्रिश सीरीज में जादू को अब नहीं दिखाया जाता है, बस उसकी पावर्स को ही क्रिश इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट जेम्स कॉल्बर ने डिजाइन किया था जादू का आउटफिट, जो कि उस टाइम के लिए काफी यूनिक था। ये बहुत रेयर होता था इंडस्ट्री में जब किसी को ऊपर से नीचे तक आउटफिट दी जाती थी, क्योंकि मेजॉरिटी में एक्टर्स खुद का फेस तो एटलीस्ट विजिबल रखने की डिमांड करते ही थे। बिना चेहरे के क्या पहचान। लेकिन दोस्तों इंद्रवदन थोड़े अलग आर्टिस्ट थे। वो काफी थिएटर्स वगैरह करते थे और उन्हें एक्टिंग से ज्यादा लगाव था। तो दोस्तों जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ था तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें ऐसा अनोखा रोल करने का मौका शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों उन्होंने प्रोसेस को ट्रस्ट किया और सेट्स पर आकर सीन्स करने लगे थे। वो काफी मनमौजी थे और सेट पर सबको हंसाया भी करते थे। यही कारण है कि दोस्तों आज भी टीम उन्हें खूब याद करती है। दोस्तों अब देखते हैं कि क्रिश की अगली सीरीज में मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है प्रतिमा।